पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जन सुराज में क्या चल रहा है। जन सुराज से मुनाजिर हसन, जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, लोकसभा सांसद भी रहे हैं और बिहार के बड़े नेताओं में जिनका नाम शुमार रहा है, उन्होंने जन सुराज की कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है। और भी जन सुराज के कई नेताओं ने नाराज़गी जताई है इस बात पर कि कोर कमेटी में 150 लोगों को रखा गया है और इसमें वे खो से गए हैं। इस पूरे मसले पर क्या चल रहा है, इसे समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। हम उनसे इस पूरे मसले को, पूरे मामले को जानते और समझते हैं। देखिए, मुनाजिर हसन ने इस्तीफ़ा भेज दिया है। कल तो उन्होंने सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में नाराज़गी जताई थी स्टेट कोर कमेटी की संख्या के पर कि भाई 15-20 से ज़्यादा कोर कमेटी में कोई होता नहीं है। ऐसी कोर कमेटी पहली बार बनी है जिसमें 125 लोग हैं और 25 और लोगों को जोड़ने की बात हो रही है। तो इस कोर कमेटी की लंबी सूची में उनका नाम कहीं खो सा गया है, गुम हो गया है। और कोर कमेटी की जो सूची बनी है उसमें सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है। तो इन नेताओं को लगता है कि भाई हम तो सीनियर हैं, हमारे ऊपर कई जूनियर हैं, जूनियर खिलाड़ी को प्राथमिकता दे दी गई है। तो उनका ईगो हर्ट हुआ है, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि देखिए, जन सुराज को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, मजबूत विकल्प के रूप में। भले उपचुनाव में पार्टी नहीं जीती, लेकिन अपनी ताकत तो दिखाया है। और प्रशांत किशोर को चुनाव जिताना भी आता है, लड़ाना भी आता है। तो 2025 के चुनाव में तो बड़ा खेल वो करेंगे, ये तो सब लोग मानते हैं, उनके विरोधी भी मानते हैं। लेकिन मुनाजिर हसन जैसे 3 बड़े नेताओं, 4 बड़े नेताओं की शिकायत ये है, जैसे मुनाजिर हसन हैं, देवेंद्र प्रसाद यादव हैं और एक हैं प्रोफेसर रामबली सिंह। ये तीनों बड़े नेता हैं। रामबली सिंह अति पिछड़ा समाज से आते हैं, बहुत प्रभावशाली नेता हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बहुत चर्चित और बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं। मुनाजिर हसन कई बार सांसद रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो उन अल्पसंख्यक नेताओं में उनका भी एक बड़ा नाम है। तो तीनों नेताओं ने नाराज़गी जताई है स्टेट कोर कमेटी में 151 लोगों को रखे जाने का। और देवेंद्र यादव ने भी अपने आप को अलग कर लिया है, हालांकि उन्होंने लिखित कोई इस्तीफा नहीं भेजा है। उसके बाद मुनाजिर हसन ने कल चेताया और आज इस्तीफा भी भेज दिया है। प्रोफेसर साहब से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको लेकर बवाल किया जाए। ठीक है, कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसमें 150 सदस्य रखे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, चुनिंदा लोगों को रखा जाना चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस पर पार्टी छोड़ दे कोई। तो उन्होंने नाराज़गी को सही नहीं ठहराया है। तो मतलब वो मान गए, वो भी नाराज़ चल रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं नाराज़ थे। लेकिन वो नाराज़ प्रशांत किशोर से कोई नेता नहीं है। न मुनाजिर हसन नाराज़ हैं प्रशांत किशोर से और ना ही देवेंद्र यादव। सबकी नाराज़गी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं या जो मैनेजर हैं उनसे है कि उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। अब देखिए, प्रशांत किशोर तो दिन रात लगे रहते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने में, दिन रात मीटिंग करते रहते हैं। प्रशांत किशोर को होश ही नहीं रहता है कि उनके दाएं बाएं कौन बैठा है या उनकी मीटिंग में कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर से ये उम्मीद करना कि सब लोग बड़े नेता आएंगे तो उठ करके स्वागत करेंगे और कुर्सी खाली कर देंगे, खड़े हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। और प्रशांत किशोर तो नेता है नहीं, वो तो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो ज़्यादा दिखावा भी नहीं कर सकते। और एक बड़ा आग्रह है उनके मन में बिहार को बदलने की, राजनीति को बदलने की, एक नई राजनीति का ट्रेंड सेट करने की। उस आग्रह की वजह से भी वो ज़्यादा चापलूसी नहीं करते, उनका स्वभाव है। लेकिन जो आप सही बात कहेंगे, गंभीर बात कहेंगे, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। तो प्रशांत किशोर की कमी यही है कि वो मुस्कुराते हुए बात नहीं करते हैं, वो मीठी बातें नहीं करते हैं। आपको इंटरटेन करने के लिए आपको समय नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे। लेकिन जो ज़रूरी काम होता है वो ज़रूर करते हैं, दिन रात ऐसे थोड़े लगे हुए हैं। तो इन लोगों की नाराज़गी क्षणिक है, लेकिन ये बड़ी हो सकती है ना आगे चलकर। अगर इसको अभी नहीं संभाला गया तो अभी तो नाराज़ हो रहे हैं भाई। हाँ, अभी तो नाराज़गी है कि भाई हमको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, कोर कमेटी में ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लोग शामिल किए गए हैं। लेकिन आगे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी नाराज़गी बड़ी हो सकती है, पार्टी छोड़ भी सकते हैं। और प्रशांत किशोर की पार्टी में इतने बड़े लोग आए हैं
तो कुछ उम्मीद के साथ आए होंगे, बदलाव की उम्मीद के साथ। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे तो बदलाव क्या करेंगे वो? क्या बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना है तो बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, एक छोटी सी बात है। लेकिन छोटी सी बात कब बड़ी हो जाए कोई नहीं जानता है। अगर ये छोड़ देंगे एक साथ चुनाव के ठीक पहले तो झटका हो जाएगा प्रशांत किशोर के लिए। तो जो सूत्र बता रहे हैं, खबर है कि देवेंद्र प्रसाद यादव को समझा दिया गया है कि आप चिंता मत करिए, प्रशांत किशोर की नज़र में आपका बहुत मान सम्मान है और आपको इंडिपेंडेंट होकर बिहार में चुनाव प्रचार करने का, रणनीति बनाने का, काम करने का मौका मिलेगा। उसके लिए पूरा व्यवस्था देंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज देगा। ये आईपैक को लेकर जो चल रहा है कि आईपैक की वजह से नाराज हैं, आईपैक आगे से लीड कर रहा है और अहमियत नहीं मिल रहा। प्रशांत किशोर की मजबूरी है। प्रशांत किशोर का कोई संगठन तो है नहीं, पार्टी तो पहली बार बनी है 2 अक्टूबर को, तो उनके संगठन के नाम पर तो आईपैक के लड़के ही हैं और वो पढ़े लिखे लड़के हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव तो है नहीं। वो तो सर्वे करते रहे हैं, डेटा जुटाते रहे हैं, तो उनको कहाँ काम पता है। वो किसी नेता को पहचानते भी नहीं हैं, वो जानते भी नहीं है कि कब कौन नेता बुरा मानेगा, किस नेता को। मान लीजिए प्रशांत किशोर किसी मीटिंग में व्यस्त हैं और वहाँ कोई बड़ा नेता आ गया तो उसको आदर के साथ ले जाकर प्रशांत किशोर की बगल वाली कुर्सी पर बिठा देना, तो ये आईपैक वालों का काम है, क्योंकि वहाँ भी के राजनीतिक कार्यकर्ता तो है नहीं इतने। तो प्रशांत किशोर की मजबूरी है जेएसपीटी की मदद लेना। अब उसका नाम बदल गया है, आईपैक का नाम हो गया है जेएसपीटी। तो जेएसपीटी ही कार्यकर्ता के रूप में उनके पास है और उनको उनमें अनुभव की कमी है। पढ़े लिखे आप हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव और व्यवहार कुशल होना अलग बात है। तो प्रशांत किशोर के पास वैसे लोगों की भी कमी है, जिस वजह से नेता ये नाराज हो रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि आईपैक वाला धोखा दे रहा है, किसको? प्रशांत किशोर को कह रहे हैं, ये नहीं करें कि हमको दिया। वो सबको चिढ़ा रहा है, रिझा रहा है, सबको भगा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इस पर ध्यान देंगे, उनको पता चल गया है। लेकिन उनके पास कोई विकल्प क्या है अभी? जब तक कैडर अपने पार्टी के तैयार नहीं हो जाते हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता तैयार नहीं हो जाते हैं, आईपैक का सहारा तो लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि अब उन्होंने देवेंद्र यादव को मना लिया है, उनकी अलग मुनाजिर हसन को भी मनाने, मुनाजिर हसन को भी मनाने कल किशोर कुमार मुन्ना पहुंच गए थे। किशोर कुमार मुन्ना जो हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, बड़ी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि मुनाजिर हसन की नाराजगी के तुरंत बाद वहाँ पहुँच गए। प्रोफेसर महाचंद्र प्रोफेसर के पास पहुँच गए, जो नाराज हैं अति पिछड़ा समाज के नेता रामबली सिंह, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई पार्टी में कोई खटपट न हो। अब प्रशांत किशोर अलग मन मिजाज के हैं, अब उनको कोई सलाह नहीं दे सकता है। समझिए, सलाह दीजिएगा तो हो सकता है बुरा भी मान जाए, लेकिन उनको आप इशारे में या तरीके से सही बात कम्युनिकेट कर दीजिएगा तो उस पर एक्शन भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो समझा रहे हैं सब नाराज नेताओं को, भाई प्रशांत किशोर के मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन प्रशांत किशोर का वो स्वभाव ही नहीं है कि उठ करके आपका स्वागत करें, आप अपनी कुर्सी खाली कर दें, आपको बिठा दें। वो नेता वाला स्वभाव नहीं है। हाँ, आपको अहमियत नहीं देते ऐसा नहीं है। अच्छा, वो सब आएंगे तो सबको नोटिस लेंगे, सर हिलाएंगे, दंड प्रणाम करेंगे, ये भी नहीं करते हैं। तो ठीक है, वो काम में लगे रहते हैं, जुनून सा, एकदम जुनूनी लगते हैं प्रशांत किशोर। तो मुझे लगता है कि जुनून तो होना ही चाहिए। अगर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने चले हैं तो जुनून नहीं होगा, कोई पागल नहीं होगा तो सफलता मिलेगी। किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए पागलपन जरूरी है। तो प्रशांत किशोर के पागलपन से भले थोड़ा देर के लिए नाराज हो जाएंगे नेता, लेकिन वही पागलपन जनसुराज को आगे ले जाएगा। वही पागलपन बिहार में बदलाव की नींव रखेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये तीनों नेता मान गए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि उनको आगे नाराज कोई न करे कार्यकर्ता, उनको आगे ऐसा फील ना हो कि उनकी उपेक्षा हो रही है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक कहा जा रहा था कि बिहार में अल्पसंख्यकों के पास ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। अभी अगर नाराज हो तभी भी आरजेडी कांग्रेस के साथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ जा नहीं सकते। अभी प्रशांत किशोर ने जनसुराज के माध्यम से एक ऑप्शन, एक विकल्प देने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों पहले उनके कार्यक्रम में एक अल्पसंख्यक नेता ने कुछ मुद्दे उठाए और जिस तरह से
विवाद की स्थिति बनी और अब मुनाजिर हसन का आरोप की अहमियत नहीं दी जा रही, क्या इससे जो अल्पसंख्यकों के पास एक विकल्प बना था उस विकल्प की भावना पर असर पड़ सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर किसी अल्पसंख्यक नेता का अपमान नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ तो उनके स्वभाव को लेकर आ रहा है, उनके काम करने के तरीक़ों को लेकर सवाल उठ रहा है ना भाई। अब कोर कमेटी में 150 लोगों को रख दिया, रखना चाहिए 15-20 आदमी, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। प्रशांत किशोर पर यह आरोप नहीं लग रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपमानित कर रहे हैं या कि जाति के मजहब के नाम पर किसी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा तो आरोप लगा नहीं है। और टिकट के बंटवारे में उन्होंने दिखाया है कि जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। आपने देखा ना, एक महिला को लड़ाया, तो एक दलित को पासवान को लड़ाया, तो बेलागंज में एक अल्पसंख्यक को लड़ाया, तो हर जगह मुजफ्फरपुर में तिरहुत में एक भूमिहार को लड़ाया। तो हर जाति के लोगों को चुन रहे हैं, अच्छे लोगों को चुन रहे हैं और उनके सहारे जनसुराज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भटके नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर कल कोर कमेटी की बैठक में अपने ही जिताए हुए जो जिला अध्यक्ष हैं, मतलब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया उन्होंने। हालांकि वार्ड पार्षद के चुनाव के बाद जो जिला अध्यक्ष चुना जाता है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने जिसको पैसा से मदद किया कि आप चुनाव लड़ो, पैसा जनसुराज देगा, इसी शर्त पर कि तुम भ्रष्टाचार नहीं करोगे, क्योंकि चुनाव में लोग खर्चा करते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि वो पैसा निकालने का। तो उन्होंने कहा कि तुम पैसा जो लगा रहे हो वो निकालने के लिए भ्रष्टाचार करोगे, इससे बढ़िया है कि हम पैसा लगा रहे हैं, तुम चुनाव क्यों लड़ो, लेकिन वादा करो कि तुम भ्रष्ट नहीं बनोगे। लेकिन हो गया भ्रष्ट। वो कह रहे हैं कि जिसको मैंने पैसा दे के चुनाव लड़ाया कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो तो पहले वाले से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। तो अपनी पार्टी के, अपने लोगों के भ्रष्टाचार पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, वो दुख का इजहार कर रहे हैं। मतलब वो सीरियसली गंभीर हैं, मतलब वो गंभीर है भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की शुरुआत करने के लिए, वो गंभीर है भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए, वो गंभीर हैं एक अलग राजनीतिक व्यवस्था खड़ी करने के लिए। ये तो दिखाता है ना भाई, कोई नेता सार्वजनिक रूप से मीटिंग में अपने ही नेता के भ्रष्ट होने की कहानी कहेगा, वो कहते हैं, तो ये तो सहजता दिखाता है ना उनका, और ईमानदारी भी दिखाता है। तो एक ईमानदार आदमी थोड़ा खड़ूस भी हो, ठीक है ना, तो चलेगा। मुझे लगता है कि आप भाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई है, अगर उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को सफल बनाने वाला नेता खड़ूस भी है, आपको ज़्यादा मान सम्मान नहीं देता, ज़्यादा दिखावा नहीं करता, ज़्यादा भाव नहीं देता, तो भी साथ बने रहना चाहिए, तभी आप लड़ाई आगे बढ़ेगी ना। तो प्रशांत किशोर आगे बदल जाएंगे एकाएक, उनका स्वभाव बदल जाएगा, व्यवहार का तरीका बदल जाएगा, ये उम्मीद हम नहीं करते, क्योंकि अब तो और ज़्यादा भार बढ़ेगा उन पर, और कम समय मिलेगा नेताओं के लिए, किसी के लिए। तो इन नेताओं को प्रशांत किशोर उनका ध्यान रखें, इस बात की परवाह किए बगैर अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा। सबको प्रशांत किशोर बन के काम करना पड़ेगा। सब लोग प्रशांत किशोर से ही मान सम्मान खोजने लगेंगे, यही उम्मीद करने लगेंगे कि कुर्सी वहीं लगाएंगे, बगल की कुर्सी पर ही बैठाएंगे। तो बगल पर कितनी कुर्सी होती है, बगल में कितनी कुर्सियाँ होती है, प्रशांत किशोर सबको अपनी बगल वाली कुर्सी पर बिठाएंगे, तो ये उम्मीद नहीं करना चाहिए। लेकिन नाराज़गी अगर मुनाजिर हसन की है, प्रोफेसर रामबली सिंह की है, देवेंद्र प्रसाद यादव की है, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है। वो सीनियर नेता है, वो मान सम्मान के लिए और बदलाव के लिए ही प्रशांत किशोर के साथ आए हैं, ये भी तो मानना पड़ेगा। वो नहीं सोच, हाँ, उनको नहीं पता है कि लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, और वो अपने राजनीतिक की आखिरी पारी खेल रहे हैं और प्रशांत किशोर के साथ है, ये भी बड़ी बात है। तो उनके मान सम्मान का तो ध्यान कम से कम रखना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इस भूल को सुधार लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, जो होगा हम तो बताते ही रहेंगे। मेरा काम ही है खबर निकालना, आप तक पहुंचाना। मुनाजिर हसन ने सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव को फ़ोन किया, अपनी नाराज़गी का इजहार किया। अभी तक उन्होंने किसी चैनल को इंटरव्यू भी नहीं दिया है। अब हम सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि अब उन्होंने लिखित रूप से स्टेट कोर कमेटी की मेंबर के पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जनसुराज के साथ मजबूती के साथ बने रहेंगे। चुनाव लड़ना उनका मकसद नहीं है, बल्कि चुनाव लड़ाना, व्यवस्था परिवर्तन, बिहार को बदलना उनका मकसद है। तो इस मकसद को कामयाब बनाने के लिए प्रशांत किशोर के जनसुराज के साथ बने रहेंगे। ये राहत वाली बात है प्रशांत किशोर के लिए। तो हमने समझा कि मुनाजिर हसन जो पूर्व सांसद थे, क्यों
जनसुराज में जाने के बाद, बिहार बदलने की लड़ाई में शामिल होने के बाद क्यों नाराज़ हो गए। हमने ये भी समझा कि रामबली सिंह जैसे पुराने नेता, प्रोफेसर रामबली सिंह जैसे पुराने नेता क्यों नाराज़ हैं। और हमने यह भी समझा कि प्रशांत किशोर कितने गंभीर हैं बिहार की राजनीति में करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एक नया विकल्प देने के लिए। हमने यह भी समझा वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से कि क्या कुछ चल रहा है जनसुराज में और कैसे प्रशांत किशोर दिन रात मेहनत कर बिहार में एक नया विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें वे सफल होंगे, उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी यह तो तय बिहार की जनता को करना है, पर हम इस पूरे मामले पर नज़र बनाए रखेंगे और आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।